अरे संजय, नमस्ते। आज कुछ गहरे सोच में डूबे हुए लग रहे हो, क्या बात है? नमस्ते मैम। हाँ, बस मैं यही सोच रहा था कि मेरा नींबू पानी तो देखिए एकदम आर पार दिखता है, पर ये दूध का गिलास नहीं है। तो दोनों ही पानी में घुली हुई चीजें, फिर ये फर्क क्यों है? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है संजय। और इसका जवाब छिपा है साइंस में। देखो, तुम्हारा जो नींबू पानी है ना, उसे हम कहते हैं विलयन या सॉल्यूशन। चलो इसी से शुरू करते हैं। तो विलयन एक समांगी यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो हर जगह से बिल्कुल एक जैसा होता है। तभी तो नींबू पानी का हर घूंट एक जैसा मीठा लगता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीनी के कण पानी में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, एकदम बराबर से। देखो, किसी भी सॉल्यूशन के दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है विलय, मतलब सल्यूट, जो कम मात्रा में होता है और घुल जाता है, जैसे तुम्हारे नींबू पानी में चीनी। और दूसरा है विलायक यानी सॉल्वेंट, जो ज्यादा मात्रा में होता है और सल्यूट को अपने अंदर घोल लेता है, जैसे कि पानी। सिंपल है ना? पता है, विलयन के कण इतने ज्यादा छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम। इतने छोटे कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते, और इसी वजह से वो लाइट को बिखेरते नहीं हैं। इसीलिए तुम्हारा नींबू पानी एकदम ट्रांसपेरेंट है। और हाँ, ये बहुत स्टेबल होते हैं, मतलब चीनी के कण कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे, चाहे कितनी भी देर रख दो। और एक मजेदार बात, विलयन सिर्फ लिक्विड ही नहीं होते। अरे, जो हवा हम सांस में लेते हैं, वो भी तो गैसों का एक विलयन ही है। और पीतल जैसी चीजें, वो भी तो ठोस में ठोस का विलयन है, जिंक और कॉपर से बनी हुई। अच्छा, अब जरा ये सोचो कि अगर तुम पानी में मिट्टी मिला दो तो क्या होगा? इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं निलंबन या सस्पेंशन। चलो, अब देखते हैं कि ये सॉल्यूशन से अलग कैसे है। निलंबन विलयन के ठीक उलट एक विषमांगी यानी हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। इसमें कण, जैसे मिट्टी के कण, पानी में घुलते नहीं हैं, वो बस उसमें तैरते रहते हैं। और इन कणों को हम अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं। निलंबन की सबसे बड़ी पहचान है कि ये अस्थिर मतलब अनस्टेबल होता है। अगर तुम मिट्टी वाले पानी के ग्लास को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो क्या होगा? सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, सही कहा ना? इसके कण बड़े होते हैं, इसीलिए ये लाइट को बिखेरते हैं और इन्हें फिल्टर करके आसानी से अलग भी किया जा सकता है। तो अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर। दूध। दूध न तो पूरी तरह से विलयन है और न ही निलंबन। ये एक तीसरी कैटेगरी में आता है जिसे हम कहते हैं कोलॉइड। कोलॉइड्स ना थोड़े ट्रिकी होते हैं। ये दिखते तो विलयन की तरह एक जैसे हैं, पर असल में होते विषमांगी हैं। दूध में दरअसल पानी के अंदर फैट और प्रोटीन के बहुत छोटे छोटे कण फैले होते हैं। ये कण विलयन के कणों से तो बड़े हैं, लेकिन निलंबन के कणों से काफी छोटे। और दूध से रोशनी आर पार क्यों नहीं होती? इसका जवाब है टिंडल प्रभाव में। जब दूध से लाइट की कोई किरण गुजरती है तो उसके कण उस लाइट को बिखेर देते हैं, उसे स्कैटर कर देते हैं। इससे हमें लाइट का रास्ता दिखाई देने लगता है। और बस यही वजह है कि दूध पारदर्शी नहीं होता। तो कोलॉइड के कण इतने छोटे होते हैं कि वो निलंबन की तरह नीचे नहीं बैठते। मतलब ये काफी स्टेबल होते हैं और इन्हें नॉर्मल फिल्टर से अलग भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये लाइट को बिखेरते हैं, और यही बात इन्हें विलयन से अलग बनाती है। चलो, एक काम करते हैं, अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि तुम्हारा सारा कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाए। देखो इस टेबल को। सारा खेल असल में पार्टिकल साइज और स्टेबिलिटी का है। विलयन के कण सबसे छोटे और स्टेबल, निलंबन के कण सबसे बड़े और अनस्टेबल, और कोलॉइड वो इन दोनों के ठीक बीच में आते हैं। स्टेबल हैं पर कण इतने बड़े हैं कि टिंडल प्रभाव दिखा सकें। मैम, एक और सवाल। क्या हम पानी में जितनी चाहें उतनी चीनी मिला सकते हैं? नहीं संजय, ऐसा नहीं है। इसकी भी एक लिमिट होती है, और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन का। देखो, जब तुम पानी में चीनी घोलते जाते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब और चीनी घुलना बंद हो जाती है। बस उसी सोल्यूशन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसे ऐसे समझो कि एक बस में जितनी सीटें थीं वो सब भर गई हैं, अब और कोई सवारी नहीं आ सकती। और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी विलयन में कितना विलय है। इसका एक बहुत आसान तरीका है मास बाय मास परसेंटेज निकालना। बस सॉल्यूट का मास लो, उसे पूरे सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया।
तो संजय, अब तुम पूरी तरह समझ गए कि तुम्हारा नींबू पानी एक विलयन क्यों है और दूध एक कोलॉइड क्यों। अब जरा सोचो, अगर पीतल एक ठोस विलयन है और कोहरा एक कोलॉइड, तो क्या तुम अपने आसपास रोज दिखने वाले कुछ और मिक्सचर्स के बारे में सोच सकते हो और बता सकते हो कि वो इन तीनों में से